अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हाज़िर है एक नए लेक्चर से। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, दूसरा चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स और टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स और स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। आपको ये पता है, पहले ब्रांच में फ़िज़िक्स की पढ़ी है आपने, जो है मैकेनिक्स जो है वो किसके बारे में हमें बताती है, मोशन के बारे में और लॉज ऑफ मोशन के बारे में एंड ग्रेविटेशन के बारे में, यानी पुल ऑफ अर्थ के बारे में। तो मैकेनिक्स की जो ब्रांचेस हैं वो दो ब्रांचेस हैं। देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। पहली जो इसकी ब्रांच है वो है काइनेमेटिक्स और दूसरी जो ब्रांच है वो है डायनामिक्स। जो ज़ोर के अलावा विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स जो ब्रांच जिस ब्रांच में हम स्टडी करें किसके बारे में, मोशन के बारे में, मतलब जहाँ रेफरेंस के बगैर मोशन पैदा हो जाए उस ब्रांच को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। और जिस ब्रांच को हम स्टडी करें यानी इसका मतलब मोशन के सिवा नहीं बल्कि मोशन के साथ जो बॉडी मोशन करे, फोर्स के साथ फोर्स की वजह से जिस बॉडी में मोशन पैदा हो उस ब्रांच को कहते हैं डायनामिक्स। सो आज जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अबाउट काइनेमेटिक्स मीन्स हरकयात। काइनेमेटिक्स के बारे में ये चैप्टर है। आज पहला टॉपिक जो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ है। आपको ये पता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ किसको कहते हैं? तबई मिक़दार, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसे मिक़दार हैं जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं। अब डेट काउंटेबल, इट मीन्स जो काउंट कर सकें। अब ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें दो ऐसी चीज़ें हैं जो स्केलर्स में भी आती हैं और वेक्टर्स में भी आती है। वो कौन सी दो ब्रांचेस हैं? एक वो है, सॉरी ब्रांचेस नहीं, दो पॉइंट्स हैं। वो कौन सी पॉइंट्स हैं? एक जो है मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड उसको बोलते हैं मिक़दार को। हम पहले स्टेप पे आते हैं कि स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी इसको कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़े, यानी डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ने से बगैर हमें पता चल जाए कि ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। विदाउट डायरेक्शन हम समझ जाएं किसी भी मैग्नीट्यूड को। ठीक है, और हम वेक्टर क्वांटिटी इसको कहते हैं ऐसा मिक़दार है, ऐसा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है, ऐसा मैग्नीट्यूड जिसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, यानी मैग्नीट्यूड में आपको बताया कांस्टेंट है क्योंकि ये स्केलर में भी आएगा और वेक्टर में भी आएगा। हम इसको थोड़ा सा आगे इसके लिए डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या फ़र्क है। डायरेक्शन का फ़र्क है इसमें। ओनली विदाउट डायरेक्शन, नो एनी डायरेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वहाँ पेट्रोल के यूनिट के सामने बाइक को या किसी भी व्हीकल को खड़ा करते हैं। हम ये इसे कहते हैं 1 लीटर चाहिए। क्या चाहिए? 1 लीटर चाहिए हमें। वहाँ एक क्या बताया? मैग्नीट्यूड बताया। लीटर क्या बताया? यूनिट बताया। पहला पोर्शन पॉइंट जो मैंने आपको पहले बताई मैग्नीट्यूड, सेकंड जो है यूनिट। मैग्नीट्यूड हो गया और यूनिट हो गया, ये दोनों जो है कांस्टेंट है। ये क्या है? ये कांस्टेंट है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। मैग्नीट्यूड और यूनिट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वो वेक्टर में भी आएगा, स्केलर में भी आएगा। बट जो चेंजिंग है इसमें किसकी चेंजिंग है? ये जो है डायरेक्शन, हमारा डायरेक्शन में तब्दीली है, डायरेक्शन में चेंजिंग है। डायरेक्शन जो है वेक्टर में डायरेक्शन होगा, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होगा। और मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों में होंगे। मैग्नीट्यूड वेक्टर में भी होगा, स्केलर में भी होगा, और यूनिट वेक्टर में भी होगा, स्केलर में भी होगा। इसका मतलब 1 लीटर पेट्रोल पे जाए, 1 लीटर जाइए,
इसका मतलब एक क्या है, मैग्नीट्यूड है, लीटर क्या है, उस लिक्विड का, पेट्रोल का यूनिट है। अब इसका आपको अब आई होप समझ में आ गया होगा। सो वेक्टर क्वांटिटी पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी इसको कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी किराना स्टोर पे जाते हैं, उससे कहते हैं 1 किलो दो। हमें ये पता ही नहीं है कि चीनी चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, क्या चाहिए, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। वहाँ हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब जहाँ डायरेक्शन की ज़रूरत पड़े, यहाँ लेकिन मैग्नीट्यूड भी आ गया और यूनिट भी आ गया। एक मैग्नीट्यूड किलोग्राम क्या आ गया, यूनिट आ गया, बोथ आ गए, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसका डायरेक्शन शो नहीं हो रहा। 1 किलो चीनी चाहिए, 1 किलो चावल चाहिए, एक मैग्नीट्यूड, किलो, यूनिट और चावल उसका डायरेक्शन। इसका मतलब इसको हम कहते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटीज़। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। टाइम जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही इसका एग्जांपल देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं जो मेन रुख में फिक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर होता है, ख़ास डायरेक्शन में, प्रॉपर डायरेक्शन में, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्यों, हम जहाँ पुल करेंगे, पुश करेंगे, उसका भी फिक्स डायरेक्शन होगा ना। पुल करेंगे तो आगे डायरेक्शन होगा, पुश करेंगे तो पीछे डायरेक्शन, मतलब पुल एंड पुश करेंगे, आगे या पीछे कोई ना कोई डायरेक्शन उसका होगा। इसका मतलब फोर्स भी क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। सो थोड़ा स्टेप आगे बढ़ाएं को रिप्रेजेंट कैसे करना चाहिए, हमें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो के निशान से। किसके से, एरो यानी तीर के निशान से। फॉर एग्जांपल ये तकरीबन ऑलमोस्ट ये किताब में जो दिया गया है वो ये है, इसको बोल्ड करना। ये बोल्ड किया इसने, किताब में काफ़ी ये लिखते हैं और तकरीबन यही आता है। और इसके सिवा जो मुख्तलिफ इसके सिंबल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी इसके सिंबल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी इसके सिंबल है। काफ़ी इसके सिंबल्स में लिख सकते हैं वेक्टर को, लेकिन जो मेन है वो किताब में जो दिया गया है वो ये है, बोल्ड करना, बोल्ड करके लिखना। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम तकरीबन ऑलमोस्ट यही किसी भी डायरेक्शन के हिसाब से एरो का निशान ऊपर से लिखते हैं, यानी एरो देते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, वेक्टर को। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हाज़िर होंगे किसी नए लेक्चर से। थैंक यू सो मच।